और सबसे पहले झारखंड विशेष की बात करेंगे। झारखंड सरकार ने आदर्श विद्यालय योजना के तहत विकसित किए गए 80 उत्कृष्ट विद्यालयों के नाम में बदलाव किया। अब ये सभी विद्यालय सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के नाम से जाने जाएंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर लिया जाए तो जिन 24 बालिका विद्यालयों को उत्कृष्ट के विद्यालय के रूप में विकसित किया गया है, उनका नाम अब सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस गर्ल्स हो गया है। लेकिन अगर एक ओर इसकी सराहना की गई तो दूसरी तरफ इसकी आलोचना भी की गई है। देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। 80 विद्यालयों में सीबीएसई आधारित अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जाएगी। इसके लिए शिक्षकों को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। एक तरफ स्कूल में नामांकन के लिए बच्चों ने परीक्षा दी तो दूसरी तरफ 80 उत्कृष्ट विद्यालयों के नाम बदले जाने पर झारखंड की सियासी सरगर्मी भी तेज हो गई है। वहीं बीजेपी ने इसे तुष्टीकरण की राजनीति करार दिया। बीजेपी का मानना है कि सत्तारूढ़ सरकार अब शिक्षा के मंदिर को भी राजनीति का केंद्र बना रही है। नाम से क्यों आपत्ति है, क्यों एलर्जी है? आज नहीं, सैकड़ों वर्ष पुराने स्कूल है और उस स्कूल से उन स्कूलों से जिस पर हिंदू शब्द लिखा हुआ था, हर एक समाज के बच्चे, हर धर्म के बच्चे, हर पंथ के बच्चे पढ़ते थे और अपनी प्रतिभा और योग्यता के बल पर समाज की सेवा और देश की सेवा कर रहे हैं। या तो जो पढ़ करके पास हुए तो गलत है। इसलिए राज्य सरकार हिंदू शब्द पर उनको एलर्जी है और वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। वो हिंदू शब्द को हटा करके दूसरे समुदाय को खुश करना चाहते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है। ये राज्य का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण क्षण समय हो रहा है। आने वाला समय में ये काला अध्याय के रूप में ये कालखंड गिना जाएगा। वहीं सत्ता में सहयोगी दल के रूप में कार्य कर रहे कांग्रेस पार्टी का मानना है कि बीजेपी नाम बदलने में इतनी माहिर है कि कई जगहों के तक नाम बदल दिए गए हैं। ये सरकार लगातार राज्य के विकास के लिए, राज्य की जनता के विकास के लिए काम कर रही है, जो भारतीय जनता पार्टी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। 16-17 सालों तक राज्य करने वाले लोग, जिन्होंने सारे विभाग के सिस्टम को बर्बाद कर दिया है, एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, उसको हमारी सरकार बेहतर करने की कोशिश कर रही है। और जो प्राइवेट स्कूल है उससे बेहतर रिजल्ट आया सरकारी स्कूल का, उसमें काम चल रहा है, तो इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा। अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। अब इस पूरे मामले पर सत्तारूढ़ सरकार ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है। दावा किया गया कि 80 उत्कृष्ट विद्यालयों की शुरुआत बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए की गई है। बीजेपी को जवाब देते हुए कहा गया कि इनका शिक्षा से कोई लगाव ही नहीं है। बीजेपी केवल शिक्षा के नाम पर राजनीति कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को स्कूलों से, छात्रों से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं रहा है। ये शिक्षा के विरोधी लोग हैं। माननीय मुख्यमंत्री की दूरदर्शी सोच के साथ 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का चयन किया गया, उसको स्थापित करने का काम किया गया। सीबीएसई पैटर्न से बच्चे वहां पढ़ेंगे। हजारों बच्चों ने एंट्रेंस एग्जाम उसका दिया और सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस उसका नाम रखा गया है। वो प्राइवेट स्कूलों को टक्कर देगा और उससे ज्यादा सुविधा के साथ उसको लैस करने का काम हमारी सरकार ने किया। लेकिन क्या है ना, भारतीय जनता पार्टी की आदत है, इनके नेताओं की आदत है कि हर विषय में धर्म को ढूंढना। शिक्षा का कोई धर्म नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी को यह समझने की जरूरत है। लेकिन देखिए, भले ही 80 उत्कृष्ट विद्यालयों के नाम बदल दिए गए हों, लेकिन मुद्दा यह है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके और जिस उद्देश्य से इन विद्यालयों का उद्घाटन किया गया, उसका लाभ सीधे तौर पर बच्चों को मिले। बाकी विपक्षी पार्टियां तो सवाल खड़े करेंगी ही और सत्तारूढ़ सरकार इसका मुंह तोड़ जवाब देती रहेगी। लाइव 7 के लिए रांची से विशाल भारद्वाज की रिपोर्ट। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हम सीधे जुड़ेंगे हमारे रांची से संवाददाता विशाल भारद्वाज से।
विशाल, हमने देखा पिछले दिनों 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का उद्घाटन किया गया और एक काफी सराहनीय पहल मानी गई सरकार की ओर से। और जिस तरीके से जेएमएम भी ये लगातार दावा करती आई कि स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी का यह सपना था कि 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का जो है वो उद्घाटन किए जाए और जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं वो भी सीबीएसई पैटर्न में पढ़ाई करें और उनका भी भविष्य उज्जवल हो। लेकिन विशाल, जिस तरीके से ये अनर्गल बयानबाजी की गई है, लगातार इस विद्यालयों के नाम बदलने पर जो बयानबाजी की जा रही है, सामने आ रहे हैं उनके बयान, बीजेपी ने कहा है कि ये काले इतिहास के नाम पर जाना जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए झारखंड के जो 80 उत्कृष्ट विद्यालय थे उन विद्यालयों के आगे अब सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी जोड़ा गया है। देखिए यह जो आदेश है स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से जारी किया गया था। जैसे ही स्कूल का नाम बदला गया, इसे लेकर झारखंड में राजनीति भी चरम पर है। देखिए आदर्श विद्यालय योजना के तहत पूरे झारखंड राज्य में ऐसे 80 विद्यालय हैं जिसे चुना गया था और उसे उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किया गया था स्कूली शिक्षा विभाग की ओर से। लेकिन देखिए यह कहा जा रहा था कि यह सीबीएसई के तर्ज पर बनाया गया है। जो गरीब बच्चे हैं, उनके जो बच्चे हैं उन्हें अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी और ये काफ़ी अच्छा पहल माना जा रहा था। ऐसा कहा जा रहा था कि झारखंड सरकार ने शिक्षा की दुनिया में एक अलख जगाने का काम किया है। जो जगन्नाथ महतो थे, पूर्व शिक्षा मंत्री थे, उनका यह सपना भी था कि झारखंड के ऐसे विद्यालयों को चुना जाए जहां गरीब के जो बच्चे हैं अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्राप्त करें और अपने राज्य का नाम रोशन करें। देखिए इसी उद्देश्य के साथ यह जो 80 उत्कृष्ट विद्यालय है उसे पूरे राज्य में चुना गया था। और अब जो राजनीति हो रही है वह इसलिए हो रही है क्योंकि उस स्कूल के आगे सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी जोड़ा गया है। देखिए हमने देखा कि हाल ही में जो लोहरदगा स्कूल था जहां हिंदू शब्द हटा दिया गया था, अगर हम उस स्कूल की बात करें तो देखिए 1931 में वह स्कूल स्थापित किया गया था और वह हिंदू स्कूल विद्यालय लोहरदगा नदिया के रूप में जाना जाता था। लेकिन जैसे ही हिंदू शब्द का हटाया जाना, सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी जोड़ा जाना, इन सब को लेकर लोहरदगा के लोगों ने भी विरोध किया था। देखिए यह विरोध आज का नहीं है सुष्मिता। हम देखेंगे जैसे ही राज्य में गठबंधन की सरकार बनी थी, हेमंत सोरेन की सरकार सत्ता में आई थी, तो भारतीय जनता पार्टी यह आरोप लगा रही थी कि यह सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। यही कारण रहा कि जो सरकारी विद्यालय है, बीजेपी ने तो यह आरोप लगा दिया कि सत्तारूढ़ सरकार जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति अपना रही है। लेकिन अगर विपक्षी पार्टियों की बात करें तो उन्होंने कहा है कि अगर विद्यालयों के नाम बदलने पर बीजेपी को इतनी दिक्कतें हो रही हैं तो क्या बीजेपी ने पहले ऐसे काम नहीं किए? क्या बीजेपी ने भी तो कई ऐसे जगहों के नाम हैं जो उसने बदलाव किए हैं, लेकिन इस पर बीजेपी को आपत्ति क्यों हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए जो भारतीय जनता पार्टी का आरोप है, भारतीय जनता पार्टी यह कह रही है कि विरोध तो हम लोग कर रहे हैं लेकिन लोहरदगा के लोगों का भी विरोध उनकी ओर से भी जताया जा रहा है। देखिए सुष्मिता, सबसे बड़ी बात है कि जो यह पूरी राजनीति हो रही है क्योंकि सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी जोड़ा गया है स्कूल के नाम के आगे। उनका एक ही कहना है कि अगर ऐसा चलता रहा, जिस प्रकार से शिक्षा को लेकर जो झारखंड सरकार है राजनीति कर रही है, यह कहीं से भी उचित नहीं है। देखिए भारतीय जनता पार्टी का सीधा एक आरोप है कि यह सरकार तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहती है। देखिए अगर हम कुछ वर्षों पहले की बात करें तो जिस प्रकार से जो झारखंड जो सरकारी विद्यालय है वहां का जो ड्रेस चेंज किया गया था, तो भारतीय जनता पार्टी इस पर भी आरोप लगाई थी कि स्कूल हरा क्यों किया गया, ड्रेस का जो रंग है हरा क्यों किया गया। तो देखिए यह जो राजनीति है बहुत पहले से चलती आ रही है, पक्ष विपक्ष में यह जो राजनीति है होती रहती है। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि सरकार अगर शिक्षा के दिशा में काम कर रही है, जो शिक्षा सचिव है उनका एक ही कहना था कि विद्यालय में एकरूपता लाने के लिए हम लोग स्कूल के नाम के आगे सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी जोड़े हैं। इसी कारण स्कूल का नाम चेंज किया गया है ताकि एक रूपता आए और जो सभी जो बच्चे हैं उन्हें बेहतर शिक्षा दिया जाए। लेकिन देखिए झारखंड में इसे लेकर राजनीति चरम पर है। 2024 में चुनाव होना है, अगर ये सही है तो जनता इसे सही ठहराएगी, अगर ये गलत है तो फिर जनता ये सब कुछ देख रही है। जो सत्ता में आएंगे जाएंगे या जनता पर निर्भर करेगा। जी सुष्मिता। विशाल, बिल्कुल आपने ठीक कहा। आपसे मेरा अंतिम सवाल यही होगा कि जिस तरीके से अगर सरकार ने यह फैसला लिया कि एकजुटता दिखाने के लिए इन सभी स्कूलों के नाम बदल दिए गए, सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इनके नाम रखे गए, लेकिन जिस तरीके से हमारा एक उद्देश्य क्या है, 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का उद्देश्य क्या है कि बच्चों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो एक विद्यालय में मिलनी चाहिए वो बच्चों को मिले। लेकिन इस ओर सरकार का ध्यान कितना है? क्योंकि हमने देखा है कि टीचर्स के लिए भी बहाली की जा रही है, स्टूडेंट्स भी वहां नामांकन के लिए पहुंच रहे हैं। उनका आंकड़ा क्या है और आने वाला भविष्य क्या होगा इन 80 उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम झारखंड की बात करें सुष्मिता, तो नेतरहाट स्कूल जो है
अगर उसकी बात करें, सैनिक स्कूल है, ऐसे कई सारे विद्यालय हैं झारखंड में जो वाकई में शिक्षा लगा रहे हैं। देखिए मकसद यही है, 23 वर्ष हो चुके हैं। अगर इन 23 वर्षों के इतिहास को पलटकर देखें तो आज भी शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार से काम होनी चाहिए वह नहीं हो पाई है। देखिए सीएम हेमंत सोरेन ने जरूर इनिशिएटिव उन्होंने लिया है और यह काफ़ी बेहतर है। अगर 80 स्कूल विद्यालयों को उत्कृष्ट बनाया गया है और उसके नाम अगर चेंज किए जाते हैं लेकिन जो शिक्षा की गुणवत्ता है वह बेहतर रखी जाती है तो वाकई में झारखंड के जो छात्र हैं उनका भविष्य उज्जवल होगा। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए अगर हम दूसरी ओर बात करें तो झारखंड वाकई में जिस तरह शिक्षा जगत में जिस रफ्तार से बढ़ना चाहिए वह नहीं बढ़ पाया है। तो देखिए चाहे सरकार किसी भी की हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या हेमंत सोरेन की सरकार हो, अगर देखिए शिक्षा के क्षेत्र में अगर बेहतर काम हो रहा है तो विपक्ष को भी साथ देना चाहिए। लेकिन देखिए हर चीज में अगर राजनीति होने लगे तो कोई भी क्षेत्र आगे नहीं बढ़ पाएगा और झारखंड के जो युवा हैं उनका भविष्य कभी भी संवारा नहीं जाएगा। तो देखिए जो उत्कृष्ट विद्यालय खोले गए हैं, विपक्ष का भी दायित्व बनता है कि बताया जाए कि इन विद्यालयों में और क्या कुछ कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसे विकसित किया जाए, जो शिक्षक है उन्हें कैसे ट्रेनिंग दिया जाए। देखिए ये सब पर राजनीति हो तो चलता है, लेकिन देखिए स्कूल के नाम पर राजनीति हो, कलर पर राजनीति हो तो ये कहीं पर भी दायित्व या जो झारखंड के जो छात्र हैं उनके लिए सही नहीं है। तो देखिए विपक्ष का रोल होना चाहिए, आप प्रश्न उठाइए, आपका दायित्व बनता है क्योंकि आप विपक्ष में हैं। जो विषय होना चाहिए क्या होना चाहिए कि स्कूल में कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना चाहिए, शिक्षकों को किस प्रकार से ट्रेनिंग देना चाहिए, जो विद्यालय में जो छात्र पढ़ने जाएंगे उन्हें क्या क्या सुविधा देना चाहिए। देखिए इन सब पर राजनीति हो तो बेहतर हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर रैंक पर राजनीति होनी चाहिए, नाम पर राजनीति होनी चाहिए। जी सुष्मिता। बिल्कुल विशाल, एक बहुत ही अच्छा मुद्दा आपने उठाया और तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ रांची से संवाददाता विशाल भारद्वाज, जिन्होंने आप तक इस मुद्दे को पहुंचाया है। और इस मुद्दे में साफ तौर पर यही है कि अगर 80 उत्कृष्ट विद्यालयों के नाम बदल दिए गए हैं और अब ये सभी विद्यालय सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के नाम से जाने जाएंगे, तो इस पर अगर राजनीति हो रही है तो काफ़ी जो है एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्योंकि हमने देखा पिछले दिनों जब सरकारी स्कूलों के यूनिफॉर्म में कलर में जब बदलाव किए गए उस पर भी राजनीति की गई। आज जब अगर 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का उद्घाटन कर लिया गया है उस पर भी राजनीति की जा रही है। लेकिन बच्चों के भविष्य पर क्यों नहीं सवाल खड़े हो रहे हैं? अगर वहां पर शिक्षक बहाली नहीं है, हम आए दिन ये खबरें देखते आते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूल में विद्यालयों में हमें शिक्षक नहीं दिखते हैं। अगर शिक्षक है तो बच्चों तक वो जानकारी नहीं पहुंचती और बच्चे विद्यालय तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो इन तमाम मुद्दों से हटकर अब जो झारखंड की सियासत सरगर्मी है वो अब एक स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के नाम पे बदल जाने पर सरगर्मी जो है वो तेज हो चुकी है।